सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, हीराने में तपता योगी कौन है। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, मूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा, मूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। चकभूति बेल चढ़ाते, चांदक झूम झूम के गाते ओंकारा। झूनाथों के नाच गाते, चकभूति बेल चढ़ाते, चांदक झूम झूम के गाते ओंकारा। अर्ध चंद्रमा के पैसाटे, वक्षस्थल तक बाल बिहारे, जटा चक्र से बहती निर्मल जीवधारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदार, 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 हर हर शिव शंभू जय जय केदार। Please give a huge round of applause to these lovely performers. Once again, claps please. With such elegance and devotions, the prayer shall certainly reach to God. God who created all of us, but before that God created all the necessary elements we need to stay alive. Shashwat Samanvay Panch Mahabhut. This program is dedicated to the 5 elements of nature without which the existence of human race is not possible. Nature, apart from the materialistic ways, also benefits human in non-material ways. We learn from it and are inspired by it. It gives us physical and psychological experiences and supports our identity and sense of place. But human, in order to be progressive, is becoming more and more greedy, exploiting these basic elements. Ecosystem, the fabric of life on which we all depend, are declining rapidly because of human activities. So, we are here with the message to the entire human race. नीचे भूमि कहे पृथक मत हो इंसान, पल पल यह कहे मत कर अभिमान। ऊंचा गगन कहे ऊंचा उठ रे इंसान, पल पल ये कहे कर सबका सम्मान। लहराती वायु कहे दूषित मत हो इंसान, पल पल ये कहे बचाकर रख अपना ईमान। जलती अग्नि कहे झुलसाया न कर इंसान, पल पल ये कहे सबकी खुशी में खुश हो इंसान। शीतल नीर कहे शीतल बन रे इंसान, पल पल ये कहे मत बन रे भगवान। It's time to witness glow of vibrating GPNs. It's larger than dreams. It is the craziness that is rife. It is the creation of life. It is the festival of life. So let's enjoy Shashwat Samanvay, the Panch Mahabhut. અલા ઉભો હું કર્યું તું
का निर्वाह करते हुए मैं इन चारों दिशाओं को, इन मदमस्त हवाओं को, माँ स्वरूप इस धरती को, अनंत ऊंचाइयों से परिपूर्ण पिता स्वरूप इस आकाश को, शक्तिदायिनी अग्नि को और शीतलता से परिपूर्ण उस जल को, साथ ही साथ देवादि देवों को और हमारे इस नाटक के साक्षी बन आए आप महानुभावों यानी दर्शक देवताओं को अपना करबद्ध प्रणाम करती हूँ और शुरू करती हूँ अपना काम लेके देवों और महादेवों पंच तत्व महाभूतम का नाम। पंचतत्व महाभूतम का नाम? हाँ, पंचतत्व महाभूतम का नाम। अरे वह सब छोड़ो और यह बताओ आज हमारे दर्शक देवताओं को क्या देखने मिलेगा? अरे राजा रानी, चिंटू पिंटू, अगड़म बगड़म, घोड़ा बग्घी चोर सिपाही, आली माली या राजा वीरभद्र की कहानी? नहीं नहीं, सुननी किसी भद्र या भद्राणी की कहानी। और सुनो, आज चलेगी नहीं तुम्हारी मनमानी, क्योंकि आज मैं तुम्हें सुनाऊंगी पंच तत्वों की कहानी, वो भी अपनी जुबानी। हाँ हाँ ठीक है, अपनी जुबानी ही सुनाना, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें सुनानी चाहिए सत्य और असत्य की कहानी। सत्य और असत्य की कहानी तो बहुत बार ही सुनी है ना। उससे पहले हमें सुननी चाहिए पंच तत्वों की कहानी, सृष्टि के निर्माण की कहानी। अरे वाह मेरी लड़रानी, हो तो तुम सच में बड़ी सयानी। सत्य और असत्य की कहानी तो हुई बहुत पुरानी, तो आओ अपने दर्शकों को दिखाएं पंच तत्व की कहानी। तो क्या कहते हो, तुम मिलना चाहोगे इन पंच तत्वों से जिनसे यह धरती बनी है? हाँ हाँ क्यों नहीं, हम सबको मिलना है इन पंच तत्व महाभूतम से। तो मेहरबान, कदरदान, खानदान, फूलदान, पेश है आपकी खिदमत में पंच तत्व महा। सदा खिन्नो सदा तदानीं नास्तिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरी वः तुह कस्य शर्मन्नं वः किमाद्य गहनं गभीरं कृष्णं पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। हम हैं पंच तत्व, हमसे ही रचना हुई इस सुंदर सृष्टि की। जल, धरा, आकाश, वायु, अग्नि। श्री पंचभूताय शांति, श्री गणेशाय नमः।
पृथ्वी का 70% हिस्सा मुझसे ही आच्छादित है। मैं मनुष्य के जीवित रहने से मरण तक मौजूद हूँ। मैं हर रंग रूप और आकार में ढल जाता हूँ, तभी तो चंचल शीतल जल कहलाता हूँ। मैं सार्वभौमिक हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं न्याय का अंत भी हूँ। मेरे जलने से अंधेरा चला जाता है। मैं अग्नि हूँ, मुझे भस्म करना भी आता है। तू ही
के निर्माण से लेकर वर्तमान तक मैंने सब देखा है, मुझे कोई माप नहीं सकता। सूरज, चांद, तारे हैं समाये मुझ में ही छाए प्रकाश। पक्षी भरे उड़ान मुझ में, मैं हूँ आकाश। सूरज चांद के परे परियों का पता मिले, चलो ऐसी जगह चले, ऐसी जगह चले। दौड़े भी गिरे पर ठंडी रात में, घुटनों भर समंदर नाप ले तेरे संग में। नीले नीले आसमां तले ख्वाबों के वो काफिले, चलो ऐसी जगह चले, ऐसी जगह सूरज का जेवर है सुहागे माथे, घटना ये कर दे कह दो बादल से। उसकी बूंदें पलके अपनी बूंदें, है एक ऐसी दुनिया जहाँ खुशियाँ न ढले, आओ आज उसको ढूंढ ले तेरे संग में। नीले नीले आसमां तले ख्वाबों के वो काफिले, चलो ऐसी जगह चले, ऐसी जगह चले। मुझे देखे बिना ही मेरे वजूद का पता चलता है, मुझे हर कोई हर सांस में महसूस करता है। मेरे इशारे से मौसम का रंग बदलता है, मैं हूँ वायु। चले Thank you.
कहती धरती माँ। रचना केवल सुंदर सृष्टि की ही नहीं, रचे गए कई युग, कई चेतनाएं, कई वर्तमान, कई भविष्य और कई इतिहास हम पांचों के संतुलन से ही बना हुआ है। हम पांच मिले तो बने इस सृष्टि और हुआ इस जीवन का निर्माण, उसी जीवन का निर्माण जो इस सृष्टि की सबसे सुंदर कृति कहलाई। हम पंचभूतों से बना एक अद्भुत आकार जिससे हुआ सभ्यता और संस्कृति का विस्तार, सभ्यता और संस्कृति का विस्तार। जिससे जागे बीज वही
सुंदर छाया, सारा जहां एक दर्पण है। हर नाद में बस वो ही समाया, हर गीत की वो सरगम है। तेज वो सूरज का, चांद वो अंबर का, तेज वो सूरज का, चांद वो अंबर का, सातों समंदरों में वो लहर, उसका हर एक आत्मा में घर। सातों समंदरों में वो लहर, उसका हर एक आत्मा में घर है। सब धर्मों का ज्ञान दिखाए, इसका मार्ग हमें एकम सत बतला कर वो आमंत्रण देते हैं, आ मिल जाए नित्य चैतन्य में, नित्य चैतन्य में। सारी सृष्टि जिससे जागी, बीज वही दिव्यवाणी। सारी सृष्टि जिससे जागी, बीज वही पंचतत्वों से बना यह पुतला ही मानव कहलाया, कर्मों और मूल्यों से जिसने अपना नाम कमाया। हाँ जी, अपना नाम कमाया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व यह अदम शरीरा। धरती की शान, धरती की शान है प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है, मनुष्य तो बड़ा महान है, मनुष्य तो बड़ा महान है। चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, मनुष्य तो बड़ा महान है, मनुष्य तो बड़ा महान है, मनुष्य तो बड़ा महान है।
महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। और इस तरह निर्माण हुआ जीवन का। हम पांचों तत्वों के समावेश से मानव देह बनी और इसी मानव देह को संपूर्णता और शक्ति देकर उससे सुंदर संसार में जीवन यापन के लिए भेजा। मनुष्य ईश्वर की सुंदर कृति है। मनुष्य यदि हम पांच तत्वों के बारे में समझता तो शायद इसे समझने में अधिक समय लगता। इसलिए उन मनीषियों ने हमें समझने का एक आसान सा तरीका निकाला। उन्होंने कहा यदि मनुष्य भगवान को याद करेगा तो हम पांच तत्वों को सदैव याद रखेगा। भगवान भ से भूमि अर्थात धरती, ग से गगन अर्थात आकाश, व से वायु अर्थात हवा, अ से अग्नि अर्थात आग और न से नील अर्थात जल। और इसी तरह मानव ईश्वर के बहाने हम पांचों को याद करता रहा और आगे बढ़ता रहा। तो समझे मेरे बुद्ध भगत, जैसे संपूर्ण सृष्टि को बनाने का जिम्मा पंच तत्व का है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर में इन पंच तत्वों का समावेश है जो हमारे शरीर को चलायमान रखते हैं। अच्छा, यानी कि जो पंचतत्व प्रकृति में है वही हमारे भीतर भी है। वही पंचतत्व है ईश्वर और भगवान जिसने रचना की मानव की और बना महान। बिल्कुल सही। अच्छा बेटी, फिर क्या हुआ? फिर आया मानव जिसके आगमन पर पूरी सृष्टि ने उत्सव मनाया। स्वागत करा
अपने पंखों को फैलाकर भरी हमने ऊंची उड़ान। हम कभी स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में, तो कभी श्री राम की तरह त्यागी बने, गांधी की तरह अहिंसावादी, तो कभी मीरा की तरह हमने निस्वार्थ प्रेम किया, तो कभी मदर टेरेसा के जीवन का हम हिस्सा बने। हम मानव, शक्ति संपूर्ण मानव। हम रुके नहीं, आगे बढ़ते चले गए। हमने बनाई बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें, कारखाने, बांध, पुल और ना जाने क्या क्या। हमने किया आविष्कार पर आविष्कार, विकास और विकास, और आगे भी करते चले गए। धरती से लेकर हिमालय और फिर चांद पर भी हमने अपना परचम लहराया। हम मानव, शक्ति संपूर्ण मानव। हा हा हा। यह मानव को क्या हो गया नटी? कुछ नहीं, मानव का ये हम कब अहम में बदल गया, उसे पता ही नहीं चला। हाँ, पंचतत्व और मानव का तो सूर्य और किरणों के जैसा नाता है। जिस प्रकार किरणों सूर्य में समाहित है, वैसे ही पंचतत्व हमारे शरीर में समाहित है, और इसलिए उनका आपस में संतुलन बहुत जरूरी है। हाँ देखो ना, जब मौसम निस्तेज होता है तो मानव मन में भी एक अनमनापन आने लगता है, एक चुप्पी सी छा जाती है। लेकिन वही पेड़ों के पत्ते जब हिलोरे लेते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, तब मानव मन भी शांत और स्थिर हो प्रसन्नता की राह पर चलता है।